बच्चों प्रॉब्लम नंबर 16 को देखो, और ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है प्रॉब्लम नंबर 15 के साथ। आपसे कह रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, डायमीटर को आप आधा करो, डायमीटर रेडियस, जब आप डायमीटर को आधा करेंगे तो रेडियस भी आधी हो जाएगी। आपसे कह रहा है डायमीटर को आपको क्या करना है, हाफ करना है। उसके बाद आपसे कह रहा है एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ की वो वही रहेगी जो पहले थी। आपको पता है ना कि जब आप रेडियस को बढ़ाते या घटाते हो तो अर्थ का वॉल्यूम भी चेंज होता है और डेंसिटी भी चेंज होती है। तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, डेंसिटी भी चेंज होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डेंसिटी उसकी आपको सेम रखनी है, ठीक है, वो सेम रहनी चाहिए। तो हमसे कह रहा है हाउ वुड बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अफेक्टेड। बताओ अर्थ के ऊपर आपको किसी का वेट मेजर करना तो वो कैसा अफेक्ट होगा। तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर चेंज हुआ तो वेट भी चेंज होगा। तो आपने जी देखा और जी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। अब आपको मास को तोड़ना होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ऐसे क्यों? क्योंकि आपसे कह रखा है डेंसिटी क्या होनी चाहिए, अनचेंज, इसको नहीं बदलना आपको। तो जब डेंसिटी को नहीं बदलना गाइस हमें, तो फिर डेंसिटी को आपको लिखना होगा ना, तो मास को आपने तोड़ दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ से आप देखेंगे r² से पावर कट जाएगी, सीधा सीधा r बचेगा ये। तो मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया ये। अब आप कहेंगे सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कराया था। तो बेटे यहाँ पर एक बात ध्यान दो, यहाँ पर मास रिमेन्स अनचेंज है, डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है, और मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ध्यान ये देना है कि अगर आपको ये कांस्टेंट रखना है, अगर आपको इसको कांस्टेंट रखना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या किया गया था, डायमीटर को आपने डबल कर दिया था। तो डायमीटर डबल करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए डेंसिटी घटानी पड़ेगी ना। तो वहाँ पर डेंसिटी चेंज हो गई थी, तो डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं था वहाँ पर। और रुड़की ने ये क्वेश्चन पूछा था, डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं था। क्वेश्चन हल्का नहीं है, टफ है। तो डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं था, तो आपने सीधा वेट वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी का जिक्र है, आपसे ये कह रहा है कि आपको रेडियस भी आधी करनी है, लेकिन डेंसिटी है जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी जब लिखा तो आपने ये पाया कि जी जो है वो रेडियस के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल। अब रेडियस को आधा करोगे तो जी भी आधा हो जाएगा, और जब जी आधा होगा तो आपको पता है वेट इज इक्वल टू होता है mg। तो जी अगर आधा हो जाएगा तो वेट भी आधा हो जाएगा, जी 1/4 रह जाएगा, तो जाहिर सी बात है w भी 1/4 रह जाएगा। तो डिपेंडेंसी अब जी पर है, और जी जो है वो रेडियस के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी अनचेंज है। तो रेडियस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आधी करनी है, तो जब रेडियस हाफ कर दोगे तो जी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, जिसकी वजह से वेट भी आधा हो जाएगा। तो आप अगर वेट मेजर करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो आधा हो जाएगा। होप सो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट कर दें अगर समझ में नहीं आई है, तो डाउट है तो आप यार कमेंट करो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे रखा, जा करके फॉलो करें वहाँ और वहाँ से डाउनलोड कर लें। थैंक यू।